से लगभग 30 साल पहले की घटना है, बिल्कुल 30 साल हो गए। बिल्कुल उस समय हम पूज्य से सरकार जी से मिले नहीं थे। आंतरिक मिलन तो हो गया था लेकिन बाहर से मिलन नहीं हुआ था। सरकार जी ने हमको कभी देखा नहीं, हमने कभी सरकार जी के दर्शन नहीं किए। हाँ, मेरी बातें सरकार जी के पास संतों के माध्यम से पहुंच गई थी और सरकार जी की भी बातें संतों के माध्यम से मुझ तक पहुंच गई थी। और इस प्रकार हमारा परस्पर वार्तालाप हो दूर से ही। बिहार में दरभंगा के पास सुपौल है, वहाँ पोखराम नाम की जगह जहाँ पर सरकार जी रहते थे, बड़े ऊंचे महापुरुष, बड़े विरक्त थे। तो गृहस्थ, लेकिन गृहस्थ में रह के भी परम विरक्त। भिलाई इस्पात कारखाने के चीफ इंजीनियर थे सरकार जी, जर्मन में पढ़ाई करके आए थे। ऐसा मैंने सुना कि प्राइवेट टेलीविजन पहला जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री घर आया था और दूसरा प्राइवेट टीवी सरकार जी के घर आया था। उनका वैसे नाम है श्री योग नारायण झा, लेकिन उनको हम सरकार जी कहते हैं। तो सरकार जी ने भक्ति का प्रचार करने के लिए संतों की कुछ सेवाएं लगाई थी कि अखंड कीर्तनों को जा जाके गांव गांव में घर घर में करो। और सरकार जी के कुछ परिचित संत बरसाना में, डबारा में, आसपास के क्षेत्र में अखंड कीर्तन करा रहे थे। और 30 साल पहले की बात, हम भी युवा थे और ठाकुर जी कृपा से आज भी युवा ही हैं। तो मैंने उन संतों को कहा, क्योंकि उस समय सबकी, मेरी भी छोटी आयु थी, उन सबकी 30 साल पुरानी बात कर रहा हूं, उनकी भी छोटी आयु थी। कोई 25-26 साल के संत सब, कोई 20 साल का, कोई 18 साल का संत, कोई 22 साल का, ऐसे थे सब। और मेरे पास सब आके बैठ जाते थे और फिर कीर्तनों का प्रचार 84 कोस की परिक्रमा में। मुझको अच्छा नहीं लगा इन संतों का घर घर जाना, महिलाओं के बीच में अखंड कीर्तन कराना तो ठीक है, लेकिन ऐसे घर घर जाना। तो मैंने कहा राधा मोहन दास जी से कि मुझको नहीं ठीक लग रहा है जो आप लोगों को ये मिला ना कि घर घर में जा कीर्तन करो। अब ये उम्र आपकी घर घर में, गृहस्थों घर में जाने की है कि एकांत में बैठ के भजन करने की? जवानी का शरीर, महिलाओं के घर घर में जाओगे कीर्तन कराने, रात रात को जाकर के कीर्तन कराओगे, उनसे मिलोगे महिलाओं से, और किसी के मन में भी कुप्रवृत्ति आ गई आपके प्रति, आपके मन में कुसंग आ गया, तो विश्वामित्र जैसे बह गए जो जंगल में गए थे और एक उनके पास महिला आई, मतलब अप्सरा आई मेनका, और संयम नहीं कर पाए। आप लोग गलत कर रहे हैं और सरकार जी भी गलत करा रहे हैं आप लोगों से। मुझको नहीं ये नीति अच्छी लगी सरकार जी की। आप लोग ठीक है, महिमा बहुत गा रहे हैं, लेकिन बात मुझको नहीं पसंद है। इस आयु में नौजवान हो, सब युवा है, महिलाओं से दूर रहना चाहिए। कहाँ तो श्री महाप्रभु जी ने कहा था कि भिक्षा भी करो तो महिला के हाथ से नहीं, पुरुष को लेनी चाहिए, आंख नहीं मिलानी चाहिए। और एक से गलती हो गई थी, यद्यपि महापुरुष थी, कोई साधारण नहीं थी वो महिला जिससे भिक्षा ली। महाप्रभु जी ने उसका त्याग कर दिया, अपनाया नहीं, कहने पर भी नहीं अपनाया। अंत में महाप्रभु जी के विरह में देह का परित्याग कर दिया, लेकिन महाप्रभु जी ने अपनाया नहीं कि महिला के हाथ से भिक्षा क्यों। जैसे भाई जी का नियम है ना, किसी पुरुष को नहीं देखना। ऐसा नहीं कि पुरुष बुरे होते हैं, एक आदर्श है। बाई जी किसी पुरुष को नहीं देखती थी, छू नहीं सकता था कोई, ना धन बाई जी को छू सकता था। यदि गलती से कभी धन या कोई पुरुष भीड़ में छू गया तो बाई जी 36 घंटे तक जल तक नहीं पीती थी, अन्न की कौन कहे। बाई जी ने तो शरीर छोड़ने से पहले कह दिया था, कोई भी पुरुष मेरे निष्प्राण देह को छुएगा नहीं, जैसे अंतिम में करते हैं। और यहां तक कि मेरी अर्थी को भी कोई कंधा नहीं पुरुष देगा, महिला ही देगी। नहीं मोहते तो महिला संत थी तो पुरुष छुएगा नहीं। ऐसी बाबा पुरुष संत है तो उनका नियम था, कोई महिला संत, कोई महिला कोई भी मुझको छुएगी नहीं। यहां तक कि बाई जी को जब प्रथम मिलन में आशीर्वाद देना था सिर पे, तो तुरंत याद आ गया, नहीं मेरा नियम है स्त्री को छूना नहीं। अब भले वो पुत्री बहन है, लेकिन तब भी छुए नहीं। बाई जी का हाथ पकड़ करके उनके सिर पे रखा बाई जी के बाबा ने, लेकिन टच नहीं किया। एक मर्यादा है संतों की।
तो मैंने कहा कहाँ तो ये हम सुनते हैं और कहाँ आप लोग घर घर में घुस रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, कीर्तन तो अच्छी बात है, लेकिन वहां कुसंग नहीं मिलेगा महिलाओं का। एक बार श्री प्रिया शरण जी महाराज निम्बार के संत थे, किसी घर में भिक्षा करने गए तो वहां की एक महिला आई और अपने पांव से पांव दबा दिया उनका, छेड़खानी की। अगले दिन भी ऐसी किया। युवा संत थे श्री प्रिया शरण जी महाराज। तो मैंने सब दो चार बातें बताई। फिर साथ में मैंने कहा, जब वो जाने लगे बहुत दिनों के बाद सरकार जी के पास बिहार दर्शन के लिए, सत्संग मेले के लिए, तो मैंने कहा, राधा मोहन दास जी ने मुझसे कहा कि मैं सरकार जी के पास जा रहा हूँ, भक्त माली जी भी जा रहे हैं और सरकार जी से कुछ कहना है। हमने कहा बस मेरी तरफ से एक प्रश्न करना सरकार जी से। क्या? कि आप अनाड़ी हैं कि खिलाड़ी? आप अनाड़ी हैं कि खिलाड़ी? पूछा मतलब क्या? मेरे को समझ आएंगे मतलब क्या है। आप सब श्रोता को मैं बता देता हूं। उसका अर्थ था कि आप अनाड़ी हैं, मतलब अनजान हैं। ऐसे ऐसे युवा संतों को घर घर भेज रहे हो, कहीं भी कोई पति तो हो जाएगा। कलयुग का माहौल है। विश्वामित्र जंगल में बैठे, वहां मेनका ही तो वो अपने आप को संयम नहीं कर सके, और महिलाओं के बीच में भेजना संतों को, नौजवानों को कीर्तन का प्रचार करने के लिए, ये तो अनाड़ीपना हुआ। और खिलाड़ी का मतलब क्या है? या फिर सरकार जी इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इन सब संतों को बचा जाएंगे, उनके पास है इतनी पावर कि घर घर में अपने युवा संतों को भेजकर भी वो स्त्री से अपने साधकों को, संतों को बचा लेंगे। वो पूरे खिलाड़ी हैं, इतनी उनके पास समर्थ है। ये उसका अर्थ था। लेकिन मैंने पूरा विस्तार से कुछ नहीं कहा, भाई इतना कहा कि मेरी तरफ से सरकार जी को इतना कह देना कि अनाड़ी हैं कि खिलाड़ी। और गए थे भक्तमाली जी हमारे और राधा मोहन दास जी। मेरी चर्चा पहले से सरकार जी के पास कई संतों के माध्यम से पहुंची थी, तो कभी वैसे तो कभी मिलन नहीं हुआ था। तो ये बात जब सत्संग हुआ तो राधा मोहन दास जी ने कहा कि ऐसे से, उस समय मेरा नाम करुण स्वरूप था, करुणदास बाद में हुआ। कहा कि करुण स्वरूप जी ने आपको कहा कि आप अनाड़ी हैं खिलाड़ी हैं, ये पूछना उन्होंने पूछा आपसे। अब आप जो भी उत्तर देंगे वो उत्तर मैं उनको जाके दूंगा बरसाने। उस समय मैं बरसाने में रहता था, जगमोहन जी अपने यहाँ उनके खेतों में रहता था उस समय, कुटिया बना के 9 साल में रहा वहाँ पर। अब संतों की बात, जब सरकार जी से पूछा गया कि आप अनाड़ी हैं तो खिलाड़ी हैं, तो सरकार जब ऐसा उत्तर थोड़ी देंगे, क्योंकि हमारा प्रश्न भी बड़ा गूढ़ था और उत्तर भी फिर ऐसे ही आएगा। जब कोई प्रश्न को नहीं समझ सका तो उत्तर को कोई कैसे समझ लेगा। अब सरकार जी ने कहा, कुछ नहीं कहा। जब चलने लगे राधा मोहन दास जी, फिर याद कराया कि क्या उत्तर दें करुण स्वरूप जी को, अनाड़ी खिलाड़ी वाली बात का। तो सरकार जी ने कहा रुको। सरकार जी ने कुछ लपेटा, इतना सा, कोई थोड़ा सा चने के दाना भी नहीं, मैसूर के दाने के समान थोड़ा लिया, कुछ लपेटा, गोली सी बना ली, फिर उसके ऊपर लपेटा, फिर गोली सी बना ली, उसके ऊपर फिर लपेटा। ऐसे 5-6 कवर करते करते इतना बड़ा बना दिया। जो छोटा सा था जो लपेटा, उसके ऊपर इतना बड़ा बना दिया। और ऐसे 2 बनाए और ये कहा, ये तो देना, ये वाला देना करुण स्वरूप को और ये वाला देना भगवत स्वरूप। वो हमारे गुरु भाई थे, दोनों को एक एक दे देना, बस ये उत्तर है। हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है? ये करुण स्वरूप का अलग, बदला ना हो जाए, जिसके जो नाम है वही देना। अब दिखा रहे हम खिलाड़ी हैं, कैसे हैं तो सुनिए आगे। अब बिहार से आए हमारे पास बरसाना राधा मोहन दास जी, और दोनों ही मुझको दे दिए और पूरी बात बताई है कि मैंने आपका प्रश्न किया था अनाड़ियां के खिलाड़ियां, उसका उत्तर ये है। अब उन्होंने सोचा कि इसके अंदर कोई चिट होगी, कुछ लिखा होगा, और कहते हमारे सामने कई बार लपेट लपेट के इतना बड़ा गोला सा बनाया और कहा ये भगवत स्वरूप के लिए है, ये आपके लिए है।
अब जो भगवत स्वरूप जी के लिए हमने सुरक्षित रख दिया, क्योंकि संयोग की बात उस समय थे नहीं, हमने रख दिया। और जो हमारे वाला था हमने राधा मोहन दास जी के सामने खोला, खुल गया। फिर अंदर से कुछ और निकला, उसको खोल के फेंका। फिर अलग कवर, कभी कागज आ रहा है, कभी पोलोथीन, कभी पत्ता आ रहा है, और खोलते गए खोलते गए खोलते गए, अंत में एक छोटी सी मिस्री की डली मिली। छोटी सी मिस्री की डली, ये है उत्तर। अब ये मिस्री की डली, अब हम समझ गए प्रभु कृपा से, हमने उसको ग्रहण कर लिया। ये मेरे प्रश्न का उत्तर था। फिर उसको खाकर क्या हुआ, ये कहने सुनने की अभी आवश्यकता, अभी समय नहीं आया। बस वो मिस्री इतनी सी खाई, उसके बाद तो गजब हो गए। और साथ में सरकार जी ने आज्ञा दी, तुम भी, अब मैं भी युवा था, प्रश्न क्या था कि युवाओं को घर घर भेज रहे हैं, तो सरकार जी ने आज्ञा दी साथ कि अब घर घर तुम भी ये करो प्रचार कीर्तनों का। जहां जहां भी जानकारी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, क्योंकि उनको पता था मैं उत्तरी भारत में बहुत ज्यादा जाता हूं, अब सब जगह जा जाके अखंड कीर्तनों का प्रचार करो। अब अखंड कीर्तन प्रारंभ होने लगे, लगातार एक दिन भी नागानी, दिन रात। एक घर में 24 घंटे का संकीर्तन पूर्ण हो, उससे पहले दूसरे घर में प्रारंभ होना चाहिए। और कुछ बातें इस रीति से, उस रीति से होने लगा। फिर तो चमत्कारों की झड़ी लग गई, लेकिन अभी बताने का समय नहीं, आवश्यकता भी नहीं, जरूरत नहीं। सरकार जी ने प्रत्यक्ष हमारे साथ करके दिखाया कि मैं अनाड़ी हूं के खिलाड़ी हूं। अब वो दूसरे वाला जो था, वो हमारे बड़े गुरु भाई थे। हमने उनको कहा जब आए कि आपके लिए प्रसाद आया है, सरकार जी ने भेजा है, ठीक है लेता हूं। फिर भूल गए, श्री जी के मंदिर चले गए। फिर वहां जाके याद आया, जब आश्रम में आते, कुटिया में आते, भूल जाते, वो भी मैं भी। और जब बाहर जाते, जैसे पूजा श्री रमेश बाबा की कथा में ग्यारहबंद परिक्रमा में जाते, रास्ते में याद आता, लेकिन वहां नहीं याद आता था। ऐसे कई दिन बीत गए, वो भी यही थे, मैं भी यही था, प्रसाद भी यही था, लेकिन जब कुटिया में आए भूल जाए दोनों। और जो ही बाहर परिक्रमा के लिए बरसाने में निकले श्री जी के दर, रास्ते में याद आता था, अरे फिर रह गया, फिर रह गया। ऐसे 3 दिन बीत गए। 3 दिन के अब दिखा रहे हैं, सरकार जी उत्तर दे रहा कि मैं अनाड़ी हूं कि खिलाड़ी हूं। और 3 दिन के बाद संयोग बना, याद भी रहा और थे, उसको खोला गया। वैसे खोलते गए, अंदर क्या निकला, थी तो मिस्री ही, लेकिन वो सारी घुल करके पानी बन गई। मिस्री नहीं रही, चिपचिपा सा कागज वो हो गया। अब उसका परिणाम क्या निकला, ये भी कहने की आवश्यकता नहीं। क्या फिर खेल हुआ, हमारे संग क्या हुआ, उनके संग क्या हुआ, अभी कहने की का समय नहीं। तो जब भी कोई महापुरुष कुछ दे, न जाने क्या संकल्प करके दे रहे हैं। और उसके बाद हम सरकार जी से मिले, शायद 6 महीने बाद या साल बाद लगभग। राधा मोहन दास जी मेरे साथ उस समय में एक गांव में थे सरकार जी, वहां भी अखंड कीर्तन चल रहे थे। जब हम गए लगभग 1 किलोमीटर दूर गांव रह गया, उस तरफ राधा मोहन दास जी ने मुझको बताया, वो जो गांव दिख रहा है उससे इस तरफ जो बाढ़ दिखाई दे रही हरी हरी, कमला नदी के किनारे और ऐसे, और यहाँ सरकार जी रहते हैं। दूर से देखा 1 किलोमीटर दूर, यहाँ सरकार जी रहते हैं। थोड़ा सा ही चले हम, तो सरकार जी अंदर थे, दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि अंदर थे। तो सत्संग उस समय चल रहा था। सरकार जी उठ करके बाहर आए, लोग भी हैरान कि सत्संग के बीच में सरकार जी कैसे उठ के बाहर आ गए। अपने कक्ष से उठकर बाहर आ गए।
और हमारी तरफ आ रहे थे। जब और करीब आए, हम इधर जा रहे, वो उधर से हमारी तरफ आ रहे, तो राधा मोहन दास जी बोले मुझको लगता है सरकार जी आ रहे हैं। सरकार जी जब कहीं चलते हैं झुंड चलता है, लेकिन यहाँ सरकार जी अकेले, सबको मना कर दिया कोई नहीं आएगा, अकेले। और करीब आए तो बिल्कुल पहचान गए राधा मोहन दास जी तो सरकार जी। देखो इतनी दूर चल के बाहर आए। और मेरे लिए जैसा कि मैंने सपने में अनुभव किया सरकार जी के बारे में, ये था मेरे मन में कि सरकार जी मिलेंगे तो साक्षात मेरे लिए महाप्रभु जी का स्वरूप है। मेरे सपने के आधार पर ये संकीर्तन का प्रचार करने के लिए फिर वो शक्ति आई है। तो मेरे स्वप्न के आधार पर एक धारणा थी, साक्षात महाप्रभु जी आए हैं संकीर्तन का प्रचार करने। ये धारणा पूर्ण थी, निशंक, कि मैं दंडवत लेट के प्रणाम करूंगा। जब पास आएंगे तो दंडवत, अब इतनी दूर से तो लेटना नहीं है, अभी तो आ रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, कि जब पास आएंगे तो मैं दंडवत लेट के प्रणाम करूंगा। साक्षात ठाकुर जी ऐसा भाव करके। लेकिन जितनी दूरी की मुझको था कि जब नजदीक आएंगे तब करूंगा, उससे पहले सरकार जी दंडवत लेट के प्रणाम लगे कर। मुझको तो बड़ा संकोच हुआ। हमारा भगवान खेल एक आदर्श प्रस्तुत करते, कैसे संतों का मान करते। तो फिर उनको देखती हमने भी दोनों ने प्रणाम किया, और जैसे कि प्रणाम करते हैं, किया प्रणाम, उठ गए। लेकिन सरकार जी उठे ही नहीं, काफी देर के बाद उठे। हम देखते रहे, हाथ जोड़े खड़े रहे। सरकार जी उठे और उठ करके राधा मोहन दास जी से बोले, ये कर्ण स्वरूप है ना, अब बताओ, पहले कभी देखा नहीं, कोई फोन पे बात नहीं, कोई पत्र नहीं, अचानक हम गए थे और प्रथम बार मिले हम एक दूसरे को। तो सरकार जी मुझको देखती, राधा मोहन दास जी से बोले, ये कर्ण स्वरूप है ना। यह है संतों की अलौकिक बात। तो जैसे कि बाई जी का जीवन चरित्र चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा बहुत संतों के साथ होता है, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं हो पाता।